अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो के माध्यम से राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस लेकर आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये वेबिनार हर फ्राइडे को इंडिया टाइम रात को 9 बजे होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जून 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि जून मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली जून मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप जून मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम की राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जून 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे देखिए 2 नाइट्स के कार्ड्स हैं और एक 6 ऑफ वॉइसेस यानी कि 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। और ये कार्ड्स कहते हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए लिटरली हो सकता है कि जून मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं और कहीं देखिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत टाइम से आपने एक पॉज लिया हुआ था या फिर आप इस बारे में सोच रहे थे और अगर एक मूवमेंट शिफ्ट अपने रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं तो भी काफ़ी टाइम से आप इसके बारे में सोच रहे थे। हो सकता है डीप डाउन आपको ये लग रहा हो कि अगर आगे बढ़े तो इसमें रिस्क है, इसके लिए चांसेस लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील करना पड़ेगा और कहीं फिर से मैं कहूँगी एक रिस्क है और इसीलिए आपने पॉज लिया हुआ था। आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे थे, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे थे, आप अपना टाइम ले रहे थे और फिर से मैं कहूँगी सेफ सिक्योर होना चाह रहे थे आगे बढ़ने से पहले। और कहीं मिड जून के लिए पाम ट्री का कार्ड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है और कहीं इन्हीं सब चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में पाने के लिए एक मूवमेंट, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आप करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ें बॉदर कर रही थी, सर्व नहीं कर रही थी, उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया। जब तक आप मूवमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आएगी। और एंड जून में आप थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, थोड़े से नहीं, काफ़ी इम्पल्सिव हो सकते हैं। तो देखिए जून मंथ एक काफ़ी शिफ्ट आपकी पर्सनल एनर्जीज में भी लाता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में आप खड़े हुए थे, आप कुछ खास अपने आप को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे और एंड जून तक आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जैसे कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, आपको लग रहा है बस अब ये तो करना ही करना है। और डीपर लेवल के लिए लव कॉल का कार्ड कहता है या तो पार्टनर के मैसेज, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हैं अपने लव को एक्सप्रेस करने में, या जो भी चीज़ आप अपने पार्टनर से कन्वे करना चाह रहे थे, करना चाहते हैं, उसको कम्युनिकेट अपने पार्टनर से करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पर 4 ऑफ इमोशंस एंड द सोर्ड एंड रोज के कार्ड्स हैं। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा हो सकता है कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में इमोशनली लो फील कर रहे हैं। एक बोर्डम है, एक मोनोटनी है, जो भी हो रहा है कहीं वो उससे उतने खुश नहीं हैं या फिर उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो उनको वो हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे पा रहा है। और देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो आप बहुत इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे रिलेशनशिप में, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, आप कहीं रुके हुए थे और हो सकता है ये चीज़ आपके पार्टनर को बॉदर कर रही हो और मन ही मन उन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई वो सच जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी ऐसी एनर्जीज़ क्यों हैं या जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उसके पीछे की एक रियलिटी जानना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं।
एंड कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी थ्री ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करें या फिर किसी से डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं, किसी से एडवाइस गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, सोल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका और उनका लव एटर्नल है, जन्मों जन्मांतर से है, और कहीं एक एवर लास्टिंग प्रॉमिस वो आपसे करना चाह रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये कैसे हो, कहीं इसी से रिलेटेड कॉन्क्रीट डिस्कशंस, बातचीत किसी से करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई आउटकम नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। इक्का दुक्का लिब्रास के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जून के लिए यहाँ पे कैसेट का कार्ड आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड की बात करता है। एंड सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड है। तो एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्जाइटी उनको एंड जून में हो सकती है। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और एक उनकी एक आउटडेटेड थिंकिंग भी रहती हुई दिख रही है। मतलब वो जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं उनसे बाहर निकल के चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, अपने फिक्स्ड माइंडसेट से चीज़ों को ज़्यादा देखते हुए, परसीव करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक नई बिगनिंग आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक लाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एसेस के कार्ड्स हैं, एस ऑफ वॉइसेस रिवर्स एंड एस ऑफ इंस्पिरेशन। नहीं, सॉरी, एस ऑफ वॉइसेस इज अपराइट एंड एस ऑफ इंस्पिरेशन इज रिवर्स। तो बहुत लॉजिकली हर चीज़ को एनालाइज करते हुए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचते हुए, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जो भी कन्फ्यूजन है उसको काटते हुए क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए गोल्डन मिरर का कार्ड कहता है सेल्फ एब्जॉस्ट, नार्सिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगे कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। और देखिए, वन साइडेड रिलेशनशिप को आप लिटरली नहीं लेंगे। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि बस वही करते जा रहे हैं, वही एक्शन इनिशिएटिव्स लेते जा रहे हैं, एक्सप्रेस करते जा रहे हैं, सामने वाले से या सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो जो भी हो, लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा माइंड से चल रहे हैं, और मिड जून में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक एंथुजियाज्म, वो एक एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। अबंडेंस का कार्ड कहता है डीप डाउन आप दोनों ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉइसेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं, अगेन थोड़ा सा माइंड से चल रहे हैं, और बातें बहुत हो रही हैं, कॉन्वर्सेशंस बहुत हो रही हैं, लेकिन कोई एक कॉन्क्रीट निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़े से ब्लंट हो रहे हैं, अपफ्रंट हो रहे हैं कम्युनिकेशन में, और उनके ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से भी कॉन्वर्सेशन कहीं एक राइट डायरेक्शन या राइट एक दिशा पे नहीं जा पा रहा है। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए जून 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।